हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से चैप्टर 4 मैप्स। ठीक है। तो अगर इससे पहले आपने जो है चैप्टर 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आप जो है पीछे वीडियोस को देख लेंगे तो ये वीडियो भी ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा, इसमें जो भी चीज़ें हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, मैप्स क्या होते हैं, मैप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैप्स क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप्स, और फिर उसके बाद लास्ट में कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रवंशी एकेडमी इज़ अ चैनल ऑफरिंग कंप्लीट गाइडेंस टू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कोचिंग गाइडेंस टू स्टूडेंट्स शेप्ड बाय टीम। अरे कहना क्या चाहते हो? चंद्रवंशी एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। बस यही कहना चाहता है। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैप्स। तो मैप्स क्या होते हैं। मैप्स जानने से पहले आप जो है सबसे पहले ग्लोब के बारे में जानिए। ठीक है, ग्लोब आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा ही है। तो ग्लोब के बहुत सारे एडवांटेज होते थे, है ना। कि ग्लोब जो है आसानी से जो है मॉडल ऑफ द अर्थ है, तो उसमें सारे प्लेसेस को हम लोकेट कर सकते थे। लेकिन उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं, है ना। तो डिसएडवांटेज क्या है कि छोटे एरिया जो भी, मतलब अगर हमको किसी कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी जो है प्लेस स्मॉल टाउन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस ग्लोब में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसी वजह से जो है मैप्स को यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें, या ड्राइंग है एक अर्थ के पार्ट की या अर्थ के सरफेस की, किस कहाँ पे, एक फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, और कैसे कैसे बनाते हैं उसको, स्केल की हेल्प से, है ना। तो स्केल क्या होता है, तो स्केल आप जो है इसके आगे मैं बताऊंगा स्केल क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं। ठीक है, तो मैप्स जो है बहुत सारे जो है यूजेस हैं उसके। ठीक है, छोटे छोटे कंट्रीज़ को दिखाने के लिए, स्टेट्स को दिखाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एटलस। देखिए पहला मैप है क्या, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, पहला जो मैप है ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। देखिए इस छोटे से फिगर में पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया गया है ना। तो यही चीज़ है कि मतलब ये पूरे ग्लोब को दिखा रहा है, इतने सारे जो है यहाँ पे कंट्रीज़ है, इतने सारे कंटिनेंट्स हैं। और एक जो है देखिए यहाँ पे जो दूसरा मैप है ये क्या है, ये छोटे एरिया को दिखा रहा है। ये किसी जो है स्मॉल जो है लोकेलिटी को दिखा रहा है, जहाँ पे घर, रोड्स, ठीक है, प्लांट्स, ये सब कुछ दिखा रहा है। तो ये क्या है, एक स्मॉल स्केल मैप है, छोटा जो है एरिया को दिखा रहा है। तो ये एडवांटेज है मैप्स में कि ये बड़े एरिया को भी आसानी से दिखा सकता है और छोटी एरिया को भी आसानी से दिखा सकता है ना। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैप में 3 टाइप्स के मेनली मैप होते हैं। पहला है फिजिकल मैप, सेकंड है पॉलिटिकल, एंड थर्ड है थेमेटिक। तो फिजिकल मैप क्या होते हैं, फिजिकल मैप ऐसे मैप्स होते हैं जिसमें नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ दिखाया जाता है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, प्लेन्स, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे कि मतलब आसानी से इसकी बाउंड्रीज को हम शो कर सकते हैं इसमें। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, वो मैप्स होते हैं जो टाउन्स, विलेज, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ स्टेट्स और वर्ल्ड को शो करते हैं, उन सब की बाउंड्रीज को शो करते हैं। ठीक है, तो जिस मैप में जो है कंट्रीज़ की बाउंड्री, वर्ल्ड की बाउंड्री, है ना, स्टेट की बाउंड्रीज, वो सारी चीज़ें हों तो वो क्या है, पॉलिटिकल मैप है। थेमेटिक मैप क्या होता है,
ऐसे मैप्स जो शो करते हैं स्पेशल फीचर्स, मतलब स्पेशल फीचर्स का मतलब कोई स्पेशल चीज़ दिखाते हैं उसमें कि रोड्स कहाँ पे है, रेलवेज़ कहाँ पे है ना, रेल्स कहाँ कहाँ पटरी चली रही है, रेनफॉल कहाँ कहाँ होता है, कितना रेनफॉल होता है, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है। तो इन सारी चीज़ों के थीम के बेसिस पे क्या बोलते हैं उसे, उन सारी चीज़ें को शो करता है। तो उस तरह के मैप्स को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। ठीक है, तो देखिए हम लोग फिगर में देखते हैं इन सबको। पहला है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में मैंने बताया कि सारी जो है फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, प्लेन्स कहाँ पे है, प्लेट्यूज कहाँ पे है, ओशन कहाँ है, रिवर कहाँ है, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं अर्थ की वो सब इसमें शो होता है ना। फिर है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब है कि सारे एरियाज़ का जो है, जो भी एरिया है उसकी बाउंड्री को शो करेगा, कंट्रीज़ को शो करेगा, स्टेट की बाउंड्रीज़ को शो करेगा। तो ये देखिए ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बाउंड्री शो कर रहा है ना। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप जो है ये ऐसे मैप है जिसमें जो किसी थीम पे बेस्ड होता है ना। तो थीम क्या इसमें, ये इस मैप में क्या थीम है, इस मैप में ये लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ ज़्यादा बोली जाती है ना। ये कौन सी कंट्री है, तो ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। तो यहाँ साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोलने वाले लोगों की जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है पोर्टुगीज़ बोलने वाले और फिर इंग्लिश बोलने वाले, बाकी सारी लैंग्वेज है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या है, कंपोनेंट्स मतलब मैप्स को मतलब यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि या बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। जैसे सबसे पहला उसमें क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी बड़े एरिया को जब हमें जो है छोटे एरिया में शो करना होता है, ठीक है, बड़े डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस में यूज़ करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, स्केल को यूज़ करते हैं। तो स्मॉल स्केल को जो रिप्रेजेंट करता है क्या, लार्ज डिस्टेंस को। तो स्केल क्या है, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। ठीक है, तो स्केल क्यों चूज़ किया जाता है, स्केल इसीलिए चूज़ किया जाता है कि छोटे से मतलब एरिया में बड़े एरिया को शो कर दिया जाए, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर जो है हम स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर जो है कोई एरिया 10 किलोमीटर है तो उसके जो है हम मैप पे क्या लेंगे, मैप पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। अगर हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो मैप में जो है अगर जो है 10 किलोमीटर को शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, 10 सेंटीमीटर पे, है ना। तो टोटल 2 तरह के स्केल होते हैं जिससे हम लोग डिस्टेंस को जो है दिखाते हैं मैप्स में। पहला है स्मॉल स्केल और दूसरा है लार्ज स्केल। ठीक है, तो स्मॉल स्केल क्या होता है, जब बड़े एरिया को, ठीक है, जब बड़े एरिया को जैसे कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, इन सब को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल को यूज़ करते हैं। और जब हमें जो है छोटे एरिया जैसे कि विलेज, टाउन, सिटी, इन सब एरिया को दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल का एग्जांपल है 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। देख रहे हैं, मतलब छोटा सा 5 सेंटीमीटर है और उसको हम कितना दिखा रहे हैं, मैप्स में 5 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, लेकिन वो है कितना एक्चुअल में 500 किलोमीटर। ठीक है, और लार्ज स्केल का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर को हम क्या दिखा रहे हैं, 500 मीटर। ठीक है, मतलब एक एरिया है 500 मीटर, उसको हम लार्ज स्केल में क्या दिखा रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी सारे कंपोनेंट्स ऑफ मैप मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो मैप्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।